ओके, वी आर बैक। आप लोग बता दीजिए आपको आवाज़ ठीक आ रही है और तस्वीर ठीक नज़र आ रही है। मैं दोबारा से शुजा को ऐड करती हूँ, वहीं से हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा। एंड सेकेंडली, हम आप लोगों के कमेंट्स अपने सेशन के आखिर में पढ़ेंगे। पहले मैं शुजा से कुछ सवाल जवाब करना चाहूँगी। ओके, ग्रेट। I hope जी, आपको आवाज़ आ रही है? I can hear you now. ओके, ग्रेट। हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हम म्यूजिक की तरफ बाकायदा तौर पे बाद में आएंगे, लेकिन पहले हम आपकी लॉकडाउन की लाइफ के बारे में, क्योंकि इतने काम इंसान आप हैं और आपकी म्यूजिक से हम बहुत मुस्तफीद होते हैं। मैं स्पेशली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, आपके गाने बहुत मुझे पसंद हैं। तो आप हमें ये बताएं कि हाउ इज़ इट डिफरेंट फॉर यू? आपकी से पहले की ज़िंदगी में कई लोग आपसे मिलने आते होंगे हर दिन, आप बहुत से काम कर रहे होते हैं, बहुत से लोगों से मुलाकात होती थी, बहुत सी जगहों पे जाते होंगे। तो आजकल क्या कुछ सुकून है दिमाग को, या फिर आप समझते हैं कि पहले ज़्यादा बेहतर था? अब सर पहले भी you know a musician's life is a little different, you know. हम वैसे भी स्टूडियो में होते हैं, बहुत कम लोग मिलने को आते हैं क्योंकि ज़्यादातर काम हमारा ईमेल पे कर लेते हैं। तो वही लोग मिलने आते हैं जो बहुत ही अर्जेंट काम है, बहुत ही कोई बड़ा काम है। तो कोई इस तरह महीने में 2-3 इस तरह की मीटिंग्स होती है। लेकिन वैसे तो वही रूटीन थी जो लॉकडाउन में थी हमारी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम हाँ, अब शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, हम लोग बाहर घूम फिरने रहे हैं। हाँ, ये एक चेंज आया है, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरी जिंदगी में तो आई थिंक यही था, और आई थिंक इस टाइम में मैं ज्यादा अपने काम पे फोकस कर पा रहा हूँ। इस टाइम में ज्यादा अपनी उन चीजों के ऊपर फोकस कर पा रहा हूँ जिन पे मैंने कभी फोकस पहले कभी नहीं किया था। तो इट्स लिटिल, आई थिंक थोड़ा सा मेरे लिए प्रोडक्टिव हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। जबरदस्त। तो फिर हमको स्पेशल लॉकडाउन पीस इस सारी सिचुएशन के बाद सुनेंगे, जिससे सुन के हमें अंदाजा होगा कि आपने इस वक्त में बनाया था जब आप घर पे बैठे थे और हम सब भी अपने अपने घरों में बंद थे। बिल्कुल। बहुत ही इस दफ़ा जो मैं गाने अपने रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरे पिछले गानों से काफ़ी मुख्तलिफ है एक्चुअली। और शायरी से लेके फिर म्यूज़िक से लेके जॉनरा डिफरेंट है। आई थिंक मैंने बड़ा टाइम स्पेंड किया कि मैं कुछ नया क्या करूँ, क्योंकि मैंने इतना सारा काम पीछे कर चुका हूँ। अब उस काम से थोड़ा सा हट के कुछ करना चाह रहा हूँ, और मुझे वही ऑडियंस चाहिए है, मुझे उसी वही टेस्ट चाहिए अपने काम में, मुझे वही सोल चाहिए, बट विद ऑफ कोर्स विद डिफरेंट फील एंड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिफरेंट अप्रोच। सो थोड़ा थोड़ा बहुत चैलेंज था, और अभी भी कर रहे हैं। टीम भी लगी हुई है और हम लोग ऐसी चीज निकालने की कोशिश करें जो पहले कभी नहीं की। तो या आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, एंड दैट इज एक्चुअली व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज़ ये जो टाइम है थोड़ा सा प्रोडक्टिव मेरे लिए, इसलिए कि आई कुड फोकस ऑन माय वर्क देन बिफोर, एक्सीलेंट, पहले से भी। दैट्स एक्सीलेंट, दैट्स एक्सीलेंट। और हमें इंतजार रहेगा। और आपकी अच्छी बात यह है कि आप खुद बहुत कम गाते हैं, बट आपका हर गाना हमारा फेवरेट होता है। इसमें मैं बाद में आऊंगी, क्योंकि इसमें मैं तफसीली तौर पे बात करना चाहती हूँ। लेकिन जो लोग जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं ये भी बता दूं कि शुजा की एक बहुत खास बात ये भी है कि ये सिर्फ एक बहुत बेहतरीन हमारे दौर के म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत अच्छे सिंगर जो कि आप सब जानते हैं। सिर्फ ये नहीं है, ये खुद ही शायरी लिखते भी हैं। और ये एक बहुत मामूली बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं होता, और बहुत पीपल स्वेयर बाय यू इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। आप हमें ये बताएं कि आपका असल में ताल्लुक लाहौर से है, और मैं आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में पढ़ चुकी हूँ और बहुत से लोग पढ़ चुके हैं कि आपने बहुत मेहनत की, उसके बाद आप यहाँ तक पहुंचे। लेकिन म्यूजिक सीन आपका ज्यादातर कराची में ही रहा है, इंडस टीवी से लेके अब तक हम देखते आ रहे हैं। तो आपने क्या फर्क पाया लाहौर में और यहाँ में? और एक और चीज भी मैं मेंशन कर देती हूँ कि आपका ताल्लुक भी एक ऐसे घराने से है जहाँ पे मौसीकी कोई बहुत नई बात नहीं थी आपके लिए। तो आपके लिए लाइक कितना फर्क था कि लाहौर में वो सब कुछ जो बचपन से आप देखते आ रहे हैं, जहाँ से आपको म्यूजिकल पहली पहली सोच बनी होगी, आपकी जो भी आपने लाइक अपना जॉनर सेलेक्ट किया उस वक्त वो बना होगा, और वहां से आके कराची जैसी जगह पे एडजस्ट करना और वहां पे काम करना, फर्क क्या है? अक्सर इतना इस पूरे पूरे मैंने 3-4 मैंने इंटरव्यूज किए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे और बड़े रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रही हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड दैट समबडी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू। अच्छा, क्योंकि लाहौर की इंडस्ट्री आपको पता है कि फिल्म की हद तक बड़ी महदूद थी, और ज्यादातर ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स और ज्यादा जॉनर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं होता था पंजाब में। कराची में क्योंकि पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक और सूफी म्यूजिक, बहुत सारे लोग क्योंकि शौकिया भी लोग काफी काम कर रहे थे, कुछ लोग प्रोफेशनल काम कर रहे थे,
तो एक एक मिलाप था, अलग अलग तबके का, हर तबके का बंदा काम कर रहा था। तो एक एक तो बड़ी बड़ी हेल्दी एक इन्वायरमेंट था काम के लिहाज से। तो लाहौर में चूंकि फिल्म ज्यादा थी, और आपको पता है कि जिस जमाने में मैं आया था, आई थिंक मैं 2000 में कराची आया था वापस। तो उस वक्त भी लाहौर में वो एक फिल्म इंडस्ट्री का जो हमारा एक आपको पता है कि एक कल्चर था, वो वाज देयर। आई ऑलवेज फाउंड माई सेल्फ कि मैं थोड़ा सा वहाँ पे मिसफिट हूँ। आई डिड माई स्ट्रगल, और मेरी उससे पहले तो बहुत ही स्ट्रगल है और अभी भी स्ट्रगल चल रही है। लेकिन कराची की इंडस्ट्री में ज्यादा मजा इसलिए था कि यहाँ पे पॉप भी टच कर रहे थे, यहाँ पे फोक भी आ रहा था, यहाँ पर कोक चूडे का भी चलना शुरू हो गया। यहाँ पे वो एक इन्वायरमेंट था शुरू से, कि कराची में ही बेसिकली वो म्यूजिक चैनल चार्ट शुरू हुआ था, जितने भी इस तरह के पॉप प्रोग्राम थे। तो वो एक स्पेस था कराची में, एक स्पेस था जहाँ पे, हाँ, जहाँ पे क्रिएटिव माइंड के लिए एक कुर्सी खाली थी कभी भी, तो मैंने उस कुर्सी पे आके बैठना मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम था, लोग थे, लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, लोग टॉलरेंट ज्यादा थे, लोगों में एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश थी। तो वहां पर जैसे आदमी को थोड़ी जगह मिल गई। और अभी भी कराची का मेरे ख्याल में वही, मैं अभी भी लाहौर को कराची को ऐसे डिफर करता हूँ। लाहौर में एक तरह का काम होता है जो कि बहुत ही कमाल काम है, वो कराची में नहीं हो सकता, लेकिन कराची में उसी से थोड़ा सा लिया हुआ। वो मिसाल सुनिए कि जहां पर भी अच्छी बात सुनो उसकी वो बात ले लो, तो मैं तो जहां से अच्छी होती है तो मैं उसको बिल्कुल ले लेता हूँ। लाहौर की भी कुछ अच्छी बात है, कराची की भी कुछ, कराची में इंडस्ट्री थोड़ी प्रोफेशनल ज्यादा है, यानी यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म ज्यादा देखने को मिलता है, वो एनवायरमेंट ज्यादा है। आई एग्री विद दैट, लेकिन कराची वाले बहुत परफेक्शनिस्ट भी होते हैं। जिस टाइम पे आप आए थे उस वक्त एक गाना किसी का बन जाना और उसकी वीडियो में अपनी सारी जिंदगी की या फिर वालिदैन की जिंदगी की जमा पूंजी लगवा देना और उसके बाद उसको रिलीज करना, और वो एक फिर भी एक रिस्क होता था कि वो गाना हिट होगा या नहीं होगा। आपने उसके साथ कैसे मैनेज किया, और आपकी चॉइसेस को क्या आपकी फैमिली ने उस वक्त एक्सेप्ट किया या फिर उन्होंने कहा कि अपना टाइम जाया कर रहे हो? वो मेरी फैमिली तब कहती कि जब मैं सिर्फ सिंगिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि सिंगिंग करना रिस्क है, क्योंकि आपको लोग पसंद करें, आपकी आवाज को पसंद करें या ना करें, क्योंकि हम पर्दे के पीछे काम करना अलग बात है, उसमें कुछ जज नहीं कर रहा आपको। तो आप पैसे भी कमा रहे हैं, आप घूम फिर भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब सिंगर बन जाते हो तो फिर जाहिर सी बात है आपको लोगों का अप्रूवल तो चाहिए ना, कि इफ दे लाइक यू और नॉट। सो दैट इज अ रिस्क। सो दैट इज एक्चुअली हाउ आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री। मैं एज ए सिंगर नहीं आया था, मैं एज ए प्रोड्यूसर आया था, मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आया था। और सिंगर तो मैं कुछ ओवरसी जब मैंने गाए, हालांकि वो मेरा जो पहला गाना था तेरा वो प्यार, उससे भी इतना मुझे नहीं वो लोगों को पता चला जितना मैं कोक से पता चला, फिर मेरे कुछ ओवरसीज आए उससे पता चला। तो सिंगिंग मैंने अभी शुरू किया, मुझे आई थिंक कुछ 6 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, आई थिंक उससे मैंने पहले ज्यादा नहीं गा रहा था। तो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं कराची में आया था, तो मुझे तो बहुत ही उसका, आई थिंक आप सोचे ना कि आप नए नए आए तो सडनली स्ट्रिंग्स आपको बुलाता है कि आपको हमारे गाने प्रोड्यूस करते हैं, इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू, हैविंग दैट काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। और वो भी सडनली बंदा लाहौर से आया और वो सडनली स्ट्रिंग्स का काम कर रहा है और वो पाकिस्तान के टॉप पॉप बैंड्स के लिए काम कर रहा है। तो आई मीन आई कुड नेवर आस्क फॉर एनीथिंग आई मीन बेटर, आई मीन इट वाज अमेजिंग। जब आप या मैं अगर सोचूं कि आप लाहौर से नए नए कराची आए हैं और शुजाहैदर आए हैं, तो आप कौन से लोगों से, ऐसे म्यूजिशियन से मिले यहाँ पर जिनसे मिलके आपको यू वर लाइक स्टार स्ट्रक, या फिर आप समझते थे कि ओके लाइक अब मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जिनके साथ मैं एक्चुअली काम करना चाहता हूँ? स्ट्रिंग्स को आपने मेंशन किया, स्ट्रिंग्स हो गए, सजाद अली हो गए, सजाद जो गाना था ना, पानियों में चल रहे हैं, अच्छा वो उसमें गिटार रिदम्स मैंने बजाए थे, मैं नया नया था, तो सजाद भाई ने मुझे 1000 रुपए दिए। तो वो 1000 रुपए, हालांकि मुझे बहुत जरूरत थी उन दिनों में पैसों की, लेकिन वो 1000 रुपए मैंने कम 2-3 हफ्ते अपने वॉलेट में रखे, मैंने स्पेंड नहीं किया। मैंने कहा सजाद भाई ने दिए, मुझे जरा देखने दो, मजा तो ले लो, क्योंकि जाहिर सी बात है सजाद भाई को देखा, बहुत उनको फॉलो करते थे, बहुत प्यार करते थे, करते हैं, और वो हमारे लिए मेंटोर है। और किसी का आपको ऐसे दिल खुश होकर पैसे देना was nothing less than a reward। तो मुझे मैंने वो रखा। बहुत सारे लोग थे, हारून हैं आवाज के, उनके साथ बड़ा काम किया। शहजाद रॉय था, शहजाद रॉय के वालिद साहब बहुत शफीक इंसान है, उन्होंने बहुत हेल्प किया। तो ये सारे लोग बड़े पॉजिटिव थे। आई थिंक कराची में की पॉजिटिविटी जो थी ना, मुझे दिखी लाहौर से आके, आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट एक्चुअली। तो एक you think it's generally it's like that with for everyone, या फिर या कहीं ना कहीं आप ये भी समझते हैं कि कराची वालों को टैलेंट की पहचान होती है? बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। कराची में टैलेंट की पहचान इसलिए कि कोई बायस्ड ओपिनियन कराची में इतने ज्यादा नहीं है लोगों के, ज्यादा पॉलिटिक्स मैंने नहीं देखी, मैंने फेवरेटिज्म ज्यादा नहीं देखा। यहाँ पर वही बंदा आ रहा था जिसको काम करना था, कोई साइड टाइम कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट था, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट था। तो अभी भी कराची में वो है।
पंजाब में क्योंकि थोड़ा सा अलग इंडस्ट्री है ना, पंजाब बहुत डिफरेंट इंडस्ट्री है। पंजाब में म्यूजिक बनाना, कोई खाला जी कहते हैं ना कि खाला जी का वाड़ा नहीं, पंजाब में भी काम करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब वहां पर भी बड़े गुणी लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, और हम तो वैसे भी उन लोगों में पले बड़े हैं, तो हमें ज्यादा बेहतर पता है कि वो कौन लोग हैं। तो ऐसे लोगों में भी नाम कमाना बड़ी बात है। लेकिन मैंने वो काम कराची से किया, मैंने लाहौर से नहीं किया। तो मैं जो भी काम कर रहा था छोटा मोटा, वो कराची से कर रहा था, तो अप्रिसिएशन लाहौर से आ रही थी, और सारे जो बड़े बड़े लोग थे बड़ा बड़ा पसंद कर रहे थे, बहुत प्यार कर रहे थे। तो मेरे लिए एक ही बात है, आई थिंक मैं लाहौर में जाऊँ तो मुझे उतने प्यार से मिलते हैं, कराची में तो मुझे उतने प्यार से मिलते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और आई एग्री विद दैट एक्चुअली, क्योंकि मैंने 6 साल काम किया है कराची में, और मैं रिसेंटली वहां से मूव की हूँ, और मैं ये बात समझती हूँ कि वहाँ के लोग काम से काम इस हद तक रखते हैं कि वो आपसे भी काम तभी रखते हैं अगर आपको काम आता है। तो इट रियली एक्चुअली मैटर्स। कराची में इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो फजूल पे किसी की तारीफें करें, विच इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग फॉर आर्टिस्ट या जो लोग आगे निकलना चाहते हैं। आपका गाना मुझे याद है जब मैं रेडियो शो करती थी तो मैं बहुत चलाती थी, नवाजिशें, विच तेरा वो प्यार, जो कि जिसको बाद में बनाया गया कोक स्टूडियो में, उसकी वीडियो, आई रियली लाइक दैट सॉन्ग ओवरऑल। लेकिन जब कोक स्टूडियो में उस गाने को गाया गया आपकी अपनी सरपरस्ती में, मोमना मुस्तहसन और आसिम ने, तो उसको वो लिटरली हर एक इंसान की वो गाना गाने लगा, और अक्रॉस द बॉर्डर ऑल्सो उस गाने को बहुत पसंद किया गया। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि मोमना मुस्तहसन की फैन बेस भी उसके बाद बहुत बढ़ गई, तो ये भी बात गलत नहीं होगी उनके एक दो और गानों के अलावा। तो आपको तब कैसा लगा कि जब आपने उस वक्त ये गाना बनाया था, तब भी बहुत मशहूर हुआ था, हम सबको बहुत पसंद आया था, और आई एम श्योर लाइक यू नो आपको उस वक्त भी बहुत अप्रिसिएशन मिली होगी, बट आपका गाना कोक स्टूडियो में आया, किसी 2 लोगों ने गाया जो आप नहीं गवाया। सो हाउ डज इट फील एक्चुअली उसके बाद? अब सब मुझे लगता है कि अगर मेरा नवाज़ करम आता म्यूजिक चैनल चार्ट्स में, या हमारे पास वैसे टीवी प्रोग्राम्स आ रहे होते जिस तरह पहले आता था, तो शायद वो उतना ही अच्छा करता जितना कोक में आगे किया है। क्योंकि वो एक फेसबुक पे आया, कुछ लोगों ने सुना, कोई टीवी पे नहीं चला, तो यू नो कोक जब चलता है तो कोक टीवी पे भी है, डिजिटल पर भी है, यू नो देयर इज अ ह्यूज 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 मार्केट फॉर इट, ह्यूज ऑडियंस फॉर इट। तो एक तो वो गाना रीच कर गया। मुझे याद है कि जब नवाज़ शरीफ मैंने बनाया तो मैं अपने ट्रिम कर रहा था, अपनी ब्रेड ट्रिम कर रहा था, तो मैं ता ता रा रा ता ता रा रा ता रा रा, यू नो आई नेवर न्यू कि दिस सॉन्ग इज एक्चुअली गोना गो दिस ह्यूज, वो मुझे नहीं पता नहीं था। लेकिन आसिम और मोमिना का जो वर्जन है और जो मेरा वर्जन है, मुझे उसमें ज्यादा फर्क इसलिए लगता है कि उन्होंने भी उतनी ही डेप्थ से गाया है, उन्होंने भी उतने ही प्यार से गाया है, बिकॉज दे बोथ लव द सॉन्ग। वो तो वो गाने ही गाते रहते, अमेरिका में भी गाना गाते रहते थे, तो मुझे बाद में पता चला कि सॉन्ग, तो उनको वैसे ही गाना बहुत अच्छा, तो वो इतना गा रहे थे गाना कि जब वो कोक पे हमने गाया तो वो उसकी बड़ी जबरदस्त उसकी आउटकम निकल आई। तो यस, मुझे पर्सनली नवाज़ शरीफ जो मैंने वर्जन गाया, आई डोंट लाइक दैट वर्जन। अ लॉट ऑफ पीपल जैसे कि यार वो आपका वाला वर्जन बहुत अच्छा है, तो मुझे थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता। हां, बाय द वे अफसा मैंने इसका आज मैं डिसएग्री करती हूँ आपसे, सॉरी। जी जी। मैंने आज उसका एक वर्जन ढूंढा है, मेरे पास पड़ा हुआ था, और मैंने कहा यार मैंने ये क्यों नहीं रिलीज किया, तो दैट वाज मच बेटर। यानी 2012 में मैंने बनाया था, तो मेरे पास अभी मिला है मुझे, एंड इट वाज अमेजिंग। मैंने उसकी बैकिंग वोकल्स बड़ी अच्छी की हुई थी। मैंने कहा शिट यार, मैं अभी दोबारा उसको मैं करूंगा साउंड क्लाउड पे या स्पॉटिफाई वगैरह। आप उसको प्लीज शेयर कीजिएगा, बिल्कुल हमारे लिए और अपने फैंस के लिए। मुझे ये बताया शीजा कि लोग कैमरे के पीछे भी काम, आज के दौर में हम देखते हैं कि लोगों को अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले से हम बचपन से जिस तरह का दौर देखते आए हैं, उसमें किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि वो कितने मशहूर हैं, कितने लोग उनको जानते हैं, लेकिन नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल, मैंने अक्सर देखा है कि लोग कैमरे के पीछे काम करने को भी एक बहुत ही मामूली सी नौकरी समझते हैं, पैशन नहीं समझते। तो जब आप गा सकते थे इतना अच्छा, उसके बावजूद आपने स्टार्ट किया एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, आप और चीजों के ऊपर लगे रहे, लोगों से गाना गवाते रहे, तो कभी कभी आपको फील नहीं होती थी कि मैं इससे बेहतर गा सकता हूँ जिससे मैं गाना गवा रहा हूँ इस वक्त? अब सर फॉर्चुनेटली मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है, अच्छे गाने वालों के साथ काम किया, तो मुझे कभी कभी ऐसी फीलिंग हुई नहीं, क्योंकि बहुत टैलेंटेड लोगों के साथ आप काम कर रहे थे कि यार ये क्यों गा रहा है, मुझे गाना चाहिए। तो आई नेवर हैड दैट काइंड ऑफ फीलिंग। इनफैक्ट जब मैं कोक भी कर रहा था तो उस पर भी काफी लोगों ने बोला कि तुम्हें गाना चाहिए, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी नहीं लगा कि मुझे गाना चाहिए, नहीं गाना चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा ये गोल था कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी होनी चाहिए, इट हैज टू साउंड गुड, इट हैज टू लुक गुड, बिकॉज मुझे एंड ऑफ द डे उसको ऑन करना है। तो मेरा हमेशा से रहा। हाँ, सिंगर का मुझे ये था कि यार मुझे म्यूजिक प्रोड्यूसर, मुझे म्यूजिक डायरेक्टर, मुझे कॉम्पोजिशन बनाना, मुझे जो दूसरे स्किल्स थे उसको करने का ज्यादा मजा आता था। दैट इज समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। जब मैं म्यूजिक में आ गया तो म्यूजिक डायरेक्टर बनना, कंप्यूटर प्रोग्राम करना, चीजें करना, तो वो मुझे शौक था उस चीज का। सिंगिंग बड़ी बाद में आई आई थिंक मुझे लोगों ने सिंगर बनाया, मैंने खुद अपनी चॉइस से सिंगर नहीं बनाया। ये बड़ा खड़ूस सवाल है, लेकिन अभी भी क्या आप समझते हैं कभी कोई ऐसा गाना बना के या कुछ ऐसा लिख के
कि मुझे ये गाना चाहिए, बट आपको किसी और से गवाना पड़ता है, ऐसा होता है कभी? नहीं, ऐसा अपने पहले कभी होता था, लेकिन अब हम्म। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब मैं जब गाना बनाता हूँ तो अब मैं थोड़ा सा अपनी सिंगिंग को या अपने स्टाइल को, क्योंकि वो लोगों तक पहुंच चुका है, तो लोग उसको एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। मेरी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, लोग मुझे बड़ा पसंद करते हैं। तो अब उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं जितना म्यूजिक बनाऊंगा या तो वहां से मल्टीप्लाई करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। तो अब मैं खुद गाना चाहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई मीन आई हैव वर्कड विद ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी प्रोडक्ट है, जो मेरा थॉट है, जो मेरा ख्याल है, जो मेरी फीलिंग्स है, वो मेरे गाने में मेरी आवाज में लोगों तक पहुंचे। सो दैट उसमें इज अ अब मैं ग्रेट थोड़ा सा, न्यूज। हाँ, दैट इज उसमें अ मैं ग्रेट थोड़ा सा न्यूज। चाहता हूँ कि खुद करूँ। एक्सीलेंट। अच्छा, आपकी मैंने आगाज में बात की कि आपकी स्ट्रगल के बारे में हम सबको पता है, हम में से बहुत से लोगों को पता होगा कि इतना आसान नहीं था आपके लिए कि आप आते और अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते, तो आपने बहुत मेहनत की और आप यहाँ तक पहुंचे। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग बहुत शॉर्टकट्स के इंतजार में होते हैं। यू मेक अ वीडियो, अपलोड, उस पर अगर बहुत सारे लाइक्स आ जाएं या कमेंट्स आ जाएं, पसंद किया जाए, तो अपने काम को उस तरीके से लेके आगे नहीं चल पाते, जिसको देख के दुख भी होता है समटाइम्स कि कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन वो उस तरीके से अपने आप को लेके नहीं जा सकते। उनके लिए अगर आप एक मैसेज दे दें, जो लोग हमें देख रहे हैं, उनको ये बताइए कि किस तरीके से किसी जगह किसी चीज को अचीव करने के लिए कितना वक्त लगता है, और आपको कितना वक्त लगा और आपको कितना सब्र भी करना पड़ा होगा, अगर ऐसा है तो। अब सर, ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है। उसका जवाब बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मसला है। अक्सर लोग अपने शौक की वजह से अपनी जिंदगियां खराब करते हैं, क्योंकि वो शौक को इतना फॉलो करते हैं। तो कभी कभी आपका पैशन, आपका शौक आपको मिसगाइड कर देता है। टू नो योर ट्रू पोटेंशियल एट अ वेरी यंग एज इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन दीज डेज। आजकल के जमाने में तो आपको बहुत जल्दी ये पोटेंशियल को जानना कि मेरे में कितना स्किल है, मेरे में कितना टैलेंट है, मेरी क्या पोटेंशियल है। Let's not wait for others to judge you. Let's just, you need to focus on yourself. हमने ये किया, हमें पता चल गया कि यार अब जिंदगी में ये करना है, तो अब इसी की तरह काम करना है। तो जो अब नए आने वाले बच्चे हैं, उनको सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि ये रातों रात नहीं सोचें कि आपको शोहरत मिल जाएगी। आप छोटे छोटे कंटेंट बना के मत समझें कि आपने बहुत कुछ कर लिया। आप दूसरों की म्यूजिक गा के मत समझें कि आप आर्टिस्ट हो गए हैं। यू नो तो आप अलग, देखा भी किसी और ने है, गाया भी किसी और ने है, उसको उसको इमेजिन भी किसी और ने किया है। सडनली आप उसके ओनर नहीं बन सकते हैं। ये हमें कहना पड़ेगा, क्योंकि काफी जगहों पर लोगों ने इसको ना, ये इस चीज ने हमारे मुल्क में प्रोडक्टिविटी को रोक दिया है। हमने, क्योंकि ओरिजिनल गाने जो बनते थे, वो जो लोग म्यूजिक बना रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, वो प्रोसीजर रुक गया है। तो वो, क्योंकि ये नाउ इट्स नाउ ट्रेंडिंग, व्हिच आई फील कि इंशाल्लाह ताला आफ्टर सम टाइम ये तो बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा, लेकिन ये गलत ट्रेंड है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जो सुनने वाले हैं, उनको चाहिए कि जो म्यूजिक परस्यू करना चाहते हैं, अपना करो, जितना छोटा करो, बड़ा करो, लेकिन अपना करो। कहते हैं कि घर अपना होना चाहिए, चाहे इतना छोटा होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा। बड़ा, जैसे बिल्कुल। गाना भी आपका अपना होना चाहिए, छोटा से बड़ा सा। एब्सोल्युटली। और मैं ये सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नाउ, मैं ये चीज स्ट्रांगली फील करती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि अगर आप अदाकारी करना जानते हैं तो आपको अदाकारी करनी चाहिए खुद से डायलॉग्स बोल के, खुद से मेहनत करके, अपने एक्सप्रेशंस के साथ, लेकिन किसी और के डायलॉग्स के ऊपर डब करके ये आई थिंक बहुत इजी और कन्वीनियंट हो चुका है। लेकिन आजकल क्योंकि चल रहा है, तो हम एक हद से ज्यादा इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। थिंग्स हैव बिकम, क्या आप अग्री करते हैं कि ओवरऑल चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं, लोगों को बहुत आसान तरीके मिल चुके हैं हर चीज के? अब सर देखिए, जो एक्टिंग है ना, एक्टिंग भी समझे म्यूजिक का हिस्सा है, म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक बहुत बड़ी फॉर्म ऑफ आर्ट है। उसके अंदर शायरी भी है, उसके अंदर एक्टिंग भी है, उसके अंदर डांस भी है, उसके अंदर रिदम भी है, उसके अंदर रोना भी है, उसके अंदर हंसना भी है। म्यूजिक पूरी फॉर्म ऑफ आर्ट है, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। हाँ, कोई टिकटॉक बना रहा है किसी की बात में, मनाओ यार, कोई ये कर रहा है, करते रहो, लेकिन जब बात गाने की आती है ना, तो देखो, उसके लिए अलग स्किल सेट है, उसके लिए अलग क्राफ्ट है, उसके लिए अलग एक मेहनत है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो वो उसकी बात करो। वो रातों रात अगर आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कर लें, आप मशहूर हो जाएं, अच्छी बात है। लेकिन वो हमारे मुल्क के लिए, वैसे तो कौम हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें कहीं लेके नहीं जाएगा। हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। क्या नुसरत फतेह अली खान रातों रात तो नहीं मशहूर हो गए? नुसरत फतेह अली खान की कितनी बड़ी मेहनत है। नॉट एवरीबडी कैन बिकम नुसरत फतेह अली खान, लेकिन आप नुसरत फतेह अली खान बन नहीं सकते, लेकिन नुसरत फतेह अली खान के नक्शे कदम पे तो चल सकते हैं। क्या पता आप कुछ और बन जाए। आप उनके नक्शे कदम पे चलें, आप वो बनने की कोशिश मत करें। जो मैं सेइंग, सो लोगों को फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि अब वो लोग बन जाओ। लोगों को फॉलो करने का मतलब ये है कि तुम अपनी मंजिल को तलाश कर लो, तुम अपना एक डेस्टिनेशन तुम देख लो, तुम्हें कहाँ पहुंचना है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं कि जो हम लोग भूलते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। तो यही हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, उनको पता होना चाहिए। म्यूजिक दुनिया भर में इंटरनेशनल आप सुनेंगे, लोग अपने गाने खुद लिख रहे हैं, लोग नया कंटेंट लेके आ रहे हैं, नया स्टाइल लेके आ रहे हैं, चाहे वो गाना 2 दिन में खत्म हो जाता है,
चाहे वो 3 दिन में आपको भूल जाता है, लेकिन वो किसी का अपना थॉट है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, इट्स ट्रेडिशनल म्यूजिक। सो अगर ये गुम हो जाता है तो फिर ऑनेस्टली हमारा हम कहीं जाएंगे नहीं, फिर कहीं ग्रो नहीं कर पाएंगे। दैट इज समथिंग दैट आई रियली नीड टू एड्रेस। जो लोग इसके बावजूद खुद अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, खुद से अपने गाने लिख रहे हैं, बना रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें बना रहे हैं, उनको किस तरह इनकरेज किया जाए? अगर उन लोगों को कोई देखता नहीं है, अगर वो गाना बनाएं, यूट्यूब पे रखें, कहीं पे भी शेयर करें, उसको लोग समझ ना पाए, तो आप उनको किस तरह इनकरेज करेंगे? अब सर मैंने तो अभी पिछले 5 सालों में ये देखा है कि जो भी अच्छा होता है, जो भी अपने काम में अच्छा होता है, वो निकल जाता है, लोग उसको ढूंढ लेते हैं। जो भी मेहनत करता है उसके अंदर कुछ चीज होती है, लोग उसको ढूंढ लेते हैं, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। मेहनत तुम गाना बनाने पे कर लो, लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। मेहनत तुम अपने काम पे कर लो, लोग पहचान जाएंगे। हम क्या कहते हैं कि लोग पहचाने, काम मैं बाद में करूंगा, पहले लोग पहचान लें। यू नो ये डिफरेंट प्रैक्टिस है। तो जो आप कह रही हो, अब तो अपना पेज बना सकते हो, यूट्यूब पे खुद को स्पॉन्सर कर सकते हो, अब तो भाई चीजें इन ऑन योर फिंगर टिप्स। ऑनलाइन पैसे बना सकते हैं, ऑनलाइन पैसे बना सकते हो, तो बहुत कुछ हो रहा है अब तो। आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो यस, म्यूजिक में सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त हमारी जो जरूरत है वो ये है कि हमको किसी का काम, क्या कहते हैं, फोर्जिंग कहते हैं, कि किसी को कोई कॉपी नहीं करना, एज छापना नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अपने कंटेंट पे काम करें, ओरिजिनल। लेकिन ये शुजा अक्रॉस द बॉर्डर भी तो बहुत ज्यादा हो रहा है। हम देखते हैं इवन इन बॉलीवुड, लाइक आई डोंट नो कि आप इस पे किस हद तक क्या कमेंट करना चाहेंगे, लेकिन मैं ये चीज बहुत फील करती हूँ कि हर आए रोज एक नई फिल्म आती है। कई दफा इस तरह के गाने जो कि पहले इतने ज्यादा मशहूर थे कि उनको टच भी करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन किसी नई हीरोइन के साथ, नए डांस और नए कपड़ों के साथ उन्हीं गानों को दोबारा बना दिया जाता है। तो इसमें वैसे एक, अगर आप इसको एड्रेस करना चाहें, क्या वाकई आप समझते हैं कि हम लोगों का इतनी अटेंशन या इतना टैलेंट नहीं रह गया, अहलियत नहीं है, या फिर ये एक आसान तरीका है? लाइक आप इसको शॉर्टली कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप खुद एक म्यूजिशियन हैं, आप इसको कैसे समझते हैं? अब सब बड़े अच्छे सवाल कर रही हैं आप मुझसे, ऑनेस्टली वेरी नाइस। पता है क्या, देखो हमारा जो हमसाया मुल्क है, उसने कभी यूट्यूब बैन नहीं देखा है, उसने कभी फेसबुक बैन नहीं देखा है, उसने कभी वैसी हालात नहीं देखे जो हम लोग देखते आ रहे हैं। हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमेशा क्रैश कर जाता है, कुछ ना कुछ हमारे मुल्क में हो रहा होता है। तो वहां पे वो डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं, वो ग्रोथ बहुत मुश्किल है। हमने बहुत डिफिकल्ट टाइम्स देखे हैं। अच्छा, अब वो कर रहे हैं अगर कवर सॉन्ग्स ना, मेक सेंस। यू नो व्हाई? बिकॉज़ दे हैव बीन मेकिंग ओरिजिनल सॉन्ग्स सिंस 50 इयर्स। इट मेक्स सेंस। बट वी आर नॉट। हम छोड़ चुके हैं, हमें देखा कि हम लोग नहीं बना पा रहे, हम लोग उनके ट्रेंड पे शुरू हो जाते हैं। तो देखो वो इसलिए बना सकते हैं क्योंकि इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उनका इंडस्ट्री कम इंस्टीट्यूट ज्यादा है, वो इंडस्ट्री भी नहीं है। जो आई एम सेइंग, तो वो तो एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे भाई, उनको तो इतना रकबा है, इतने ज्यादा लोग हैं। हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा पर्टिकुलर होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री छोटी है। हमें ऑनेस्टी के साथ कदम बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कवर कर लिया, फला कर लिया, पहले हम लोग उस जगह तक तो पहुंचे ना, असल तलवार तो बनाए पहले। तो अभी प्लास्टिक की तलवार बना के समझ रहे कि मैं तरक्की कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। किस वो बनाओ, प्रूव करो अपने आप को। उसके बाद जितने भी हमारे आर्टिस्ट आए हैं, मुझे बताएं कि सबके नाम इंडिया से ज्यादा बने हैं ना। अब यू नेम देम, जो पाकिस्तान से गए, जो पाकिस्तान से गए, मेरे ख्याल में उनकी वो स्ट्रगल और उनका वो जर्नी जो इंडिया से शुरू होता है, तो आसमान जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन में गा रहे हैं, वो एक प्रॉपर इंडस्ट्री में गा रहे हैं, वो प्रॉपर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाना कर रहे हैं, वो प्रॉपर फिल्म का काम कर रहे हैं, सही मार्केट हो रही है, सही प्रोजेक्शन मिल रही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो हमारे मुल्क में ये चीजें क्यों इसलिए पनप नहीं पाती है? देखो हमारी स्ट्रगल्स मुख्तलिफ। यहाँ पर जिसके पास अथॉरिटी है उसके पास कमांड नहीं है, जिसके पास कमांड है उसके पास अथॉरिटी नहीं है। यू नो हमें इन दोनों चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा, अथॉरिटी को भी और कमांड को भी। हमें दोनों लोग, जिन लोगों का काम है उनको करने देना चाहिए, और उनको सियासत नहीं करो, उनके साथ पॉलिटिक्स मत खेलो, उनके साथ मुनाफत मत करो, तब जाके आप उस लेवल पहुंचोगे। अभी तक पाकिस्तान में, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं, लेकिन मुझे शर्म आती है कभी कभी अपनी फिल्म के बारे में जब मैं सुनता हूं और देखता हूं, तो मैं शर्म से सर झुक जाता है। क्योंकि 25 साल हो गए हैं रिवाइवल ऑफ सिनेमा कहते अभी तक आज फिल्म नहीं बना पाए यार। पता है क्यों? क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। आप इंस्टीट्यूशन पे नहीं जा रहे, आप बिजनेस पे जा रहे हो। यू टॉकिंग अबाउट बिजनेस बट यू नॉट टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशन। यू नॉट टॉकिंग अबाउट आप एक मॉड्यूल नहीं बना रहे हो जहां पे लोग काम करें। आप मॉड्यूल नहीं बने दे रहे हो। आप सबसे पहले बिजनेस की फिक्र करते हो, अगर मैं 1 करोड़ लगा रहा हूँ, मुझे 2 करोड़ चाहिए। वो भाई पहले कंटेंट तो बनाओ, पहले उस काबिल तो हो जाओ कि तुम 2 करोड़ पे कमा सको 1 करोड़ के ऊपर यार। तो
देयर इज सो मच दैट वी नीड टू लर्न एज नेशन, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री, बिकॉज ये जो एक बीच में 20 साल का पैच है ना, अब सब वो बहुत बुरा पैच आया, सब कुछ रुक गया था एक आप समझ रहे हैं, तो वो अब दोबारा से खड़ा होना है, अब दोबारा से आगे बढ़ना है, तो आप थोड़ी सी ऑनेस्टी करोगे तो झूठ बोल पाओगे। अब झूठ बोल बोल के ऑनेस्टी नहीं हो सकती, आपको ऑनेस्टी करनी पड़ेगी, 2-3 साल ऑनेस्टी करेगी, उसके बाद जितने मर्जी झूठ बोलना है बोलो, लेकिन वो झूठ वो सच तुमने कहीं खड़ा तो कर देगा कम से कम। यू नो, एक झूठ बोलने के लिए भी औकात होनी चाहिए आपकी यार, आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए झूठ बोलने के लिए भी। You know what I'm saying? This is what West is doing. This is what India is doing. All this, वो यही तो कर रहे हैं, वो उन्होंने स्टैंडर्ड यहाँ पे लेके जा चुके हैं और अब झूठ बोलते हैं, people are convinced. You don't even have the ability to convince people over lies. They are doing it because उनकी इंटरेस्ट। तो मैं कह रहा हूँ कि उसका हल यही है, कॉम्प्लेक्स चीज को सिंप्लिसिटी से आप मारते हो, आप उसको भी कॉम्प्लेक्स कर दोगे कोई फायदा नहीं है। तो हमें बेसिकली बहुत सारी चीजों को सही करना है, बहुत कुछ है, पैनल बैठे हैं, कोई अब तो रॉयल्टी का भी कुछ नहीं पता, मेरे गाने कहाँ का बज रहे हैं मुझे नहीं पता, कहाँ का बज रहे हैं, कौन उससे पैसे कमा रहा है, नो आइडिया। मैं कल गाना डालता हूँ, इंडिया से क्लेम आए थे तुम्हारा गाना है, मैं क्या करूँ उसका? यू नो, कोई किसी ने कोई लॉ नहीं बनाया, कोई असूल नहीं बनाया म्यूजिक में। सिर्फ यहाँ पर ऑनेस्टली आप भी मेरे में साफी हैं और आप भी एंकर हैं, लेकिन यहाँ पर क्या, अब यूट्यूब पे जाते हैं तो वहां पर भी साफी आए हुए हैं, हर जगह साफी घुसे हुए हैं, यानी और उनके ऐसे थंबनेल्स होते हैं कि यूट्यूब ने एक दिन पाकिस्तान को बैन कर देना है, बैन कर देगा। ऐसे ऐसे बदतरीन थंबनेल्स होते हैं, यूट्यूब बोलेगा यार ये तो बेड़ा गर्क कर, ये तो दज्जाल का कल आ जाएगा, इधर तो चाइना की जंग हो जाएगी, इधर तो ये मरने वाला है, उधर तो क्यामत आने वाली है, पता नहीं दुनिया जहान का तबसरा आपको यूट्यूब पे मिलेगा। एंड इट्स सो chaotic, it's so scary that it's not motivating those who really want to do some good work. You know what I'm saying? So ये environment, जब तक ये लोग कुछ अच्छे लोग मिलजुल के नहीं बैठेंगे, बहुत बड़ी डिस्कशन अब सा, दिस इज ये बहुत आगे तक जाएगी। जितना आप जिस तरीके से आप सॉरी टू कट यू, आप जिस तरीके से आप सोचते हैं चीजों को एनालाइज करते हैं, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, ये डेप्थ आपकी म्यूजिक में भी हमें नजर आती है। और मेरा हमेशा से यही ख्याल, मैं बहुत एक्साइटेड भी थी इस इंटरव्यू के लिए, बिकॉज मैं ये साइड ऑफ यू चाहती थी कि मेरे फॉलोअर्स भी देखें, और जो लोग नहीं, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन किया हुआ, आप ज्वाइन करें, क्योंकि शुजा हैदर बहुत खरी खरी और सच्ची बातें कर रहे हैं, और आप बगैर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए इस बारे में बात कर रहे हैं, विच आई रियली अप्रिशिएट। मैं ये भी समझती हूँ कि हमारे यहाँ लोग अक्सर ये बात कहते हैं, आपने कहा कि सिनेमा रिवाइवल को तो हम 25 साल से देखते आ रहे हैं, हमारे यहाँ लोग ये भी कहते हैं कि हमने एक वो वाला पैच देखा जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो हमने कोई कॉन्सर्ट्स नहीं देखे, हमने म्यूजिक को इतना ज्यादा आगे निकलते हुए प्रमोट करते हुए नहीं देखा, तो इसलिए काम रुका हुआ है। अब आगे किसी ने सवाल भी किया था ये कि कोरोना कोविड-19 के बाद आपके ख्याल में अभी, क्योंकि हमें तो आदत नहीं है अभी से काफी अरसे से कॉन्सर्ट्स देखने की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो रहे, लेकिन हम लेटली सोचना शुरू हो गए थे कि शायद अब चीजें उस तरफ जाएंगी, अब कॉन्सर्ट्स होंगे, और स्पेशली लाइक यू नो कोक स्टूडियो और इस तरह की प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को ज्यादा मौके मिलेंगे। इस सब के बाद आप समझते हैं कि जहाँ पे अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, खुदा न खासा, कि बहुत ज्यादा लोग गैदर नहीं हो सकेंगे अन करीब आने वाले कुछ सालों में, तो आप उसके बावजूद समझते हैं कि डिजिटली अब इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं रही उस सब की? बिल्कुल जी, मैं कोरोना से पहले अपने कोलीग्स को ये कहता था कि देखो, वक्त आने वाला है कि जब इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम होने वाला है, आप नहीं कर पाओगे जिस तरीके से भी काम कर रहे हो, आपको अपने स्किल को इस हद तक लेके जाना है कि आप अपने जिम्मेदार खुद रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट अब तुम्हारे हाथ में आने वाला है, तुम्हारा कंटेंट। अब देखो, मैं इसलिए यूट्यूब की बात कर रहा था क्योंकि यूट्यूब पे अब म्यूजिशियन हजरात को ये अकल होनी चाहिए कि अब उनका जो पैसा कमाना है वो यूट्यूब से है, अब हमारे आर्टिस्टों का जो पैसा कमाना है वो डिजिटल पे है। अब ये जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ये लोग इनका जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, अगले 1-2 साल तक तो नहीं उठाएंगे, पैसे नहीं देंगे। तो आर्टिस्ट लोगों को अपने काम अब यूट्यूब पे, अगर हमें सहाफियों से थोड़ी सी अगर कोई हमें ब्रेक मिल जाए, क्योंकि दुनिया में माइकल जैक्सन स्टार है, इधर कामरान साहब स्टार, सहाफियों से बहुत शिकवे आपको। आप समझ रहे हैं ना कि एक जहाँ पे बीटल्स सुपरस्टार है, इधर जी बकरों की आवाजों वाले स्टार बने हैं, इधर ये जो शोभता बारह और ये जो बिला वजह की सियासत चमका रहे हैं, जो मैं सेइंग। सो मैं ऑनेस्टली, क्योंकि मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो मैं आई एम रियली वोकल अबाउट इट, बिकॉज ये हमारे मुल्क को थोड़ा सा अंदर से, यू आर इंडीड यार देखो, जहाँ पे फनकार किसी भी मुल्क का वजीर आजम खड़ा होना, और लेकिन साथ में अगर माइकल जैक्सन खड़ा होगा ना, लोग माइकल जैक्सन के पास जाएंगे, ये होता फनकार। आप समझ रहे हैं? हम लोग पॉलिटिशियन को, सियासतदानों को डिस्कस कर करके मुल्क को खोखला कर रहे हैं यार। हम लोग उन चीजों के बारे में बात करें जो ज्यादा प्रोडक्टिव हैं।
आज तक म्यूजिशियंस के अलावा मुल्क का नाम रोशन किसने किया भाई? किसी ने नहीं किया। सिर्फ म्यूजिशियंस हैं जो सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान दुनिया में फैलाते हैं। कोक स्टूडियो है, आपने क्या किया? यू नो, नेगेटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान, दिस हैज हैपेंड, दिस हैज हैपेंड, दिस हैज हैपेंड, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। वी आर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ पीस एंड वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर सिंस एजेस। तो वो जो लोग काम कर रहे हैं उनको इतना तो लेवरेज दो यार कि वो एटलीस्ट कहीं उस काम को बचाएं। इंस्टीट्यूशन लेकर आओ, जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनको सिखाने की कोशिश करो, एजुकेशन में लेकर आओ, बहुत कुछ करना है म्यूजिक। तो म्यूजिक को लेकर तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कुछ स्टेप ले, हमारे लोगों को भी समझना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारा जो यूट्यूब इस वक्त लोगों के लिए, आपको पता है कि इस वक्त यूट्यूब से बेहतरीन उम्मीद कोई नहीं है लोगों के लिए पैसा बनाने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल इजीएस्ट, दे नीड टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल कैपेसिटी, नॉट इवन इजी। बिल्कुल, अब इंडिविजुअल कैपेसिटी का मतलब अपना काम खुद करो और अच्छा करो ताकि तुम अच्छे कर सको। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि आई टोटली एग्री विद यू। बल्कि इनफैक्ट मैं बहुत सी चीजें भूल जाती हूँ जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और मैं बहुत बहुत कुछ ऐड करना चाहती हूँ। लेकिन आपने स्पेसिफिकली बात की कि सहाफ़ी हर जगह पे हैं। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिकल हालात, कुछ अरसे में नहीं कई अरसे से, हम हमेशा से कहते हैं कि हालात मुल्क में बहुत नाजुक हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए सियासत की तरफ। हमारे यहाँ हर घर में मैं टॉक शो होस्ट करती रही हूँ सियासी, तो मुझे अंदाजा है कि किस हद तक लोग देखते हैं। सिर्फ किसी एज ग्रुप के लोग नहीं देखते, हर कोई सियासत पे तबसरा करता है। किसी महफिल में आप बैठ जाएं, आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे, तो लोग सियासत के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो हम मुख्तलिफ लोग हुआ करते थे, हमारे यहाँ इंटेलेक्ट भी था, हमारे यहाँ सियासत से वाबस्तगियाँ भी थी, सियासी ओपिनियंस भी हुआ करते थे। बट हम लोग बहुत आर्टिस्टिक भी हुआ करते थे। हर दूसरे घर में कोई शायर हुआ करता था, शेर व शायरी की महफिलें हुआ करती थी किसी ज़माने में। वो चीज़ यकीनी तौर पे और आपकी इस हवाले से फ्रस्ट्रेशन या जो आपके ख्यालात हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड। अब हम जरा कुछ क्रिस्पी सवालों की तरफ आते हैं, क्योंकि हज़ारों लोग ये लिख चुके हैं कि आपसे मैं गाना गवाऊं, और मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, हम उस तरफ भी आएंगे। बट आपने जितने यंग आर्टिस्ट के साथ काम किया, या फिर जो अभी लोग गाना गा रहे हैं, उनमें से आप अगर नेम करना चाहें किसी को जिनके साथ काम करके आपको सबसे अच्छा लगा, या जो आपके फेवरेट हैं? अच्छा, सिंगर्स में ना सिंगर से मुझे अहमद के साथ बड़ा मजा आया। परस्तिश हमने की तो अहमद स्ट्रिंग्स के साथ हम लोग कर रहे थे, मेरा बिछड़ा यार और सोनिए और हे 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 हुआ, तो वो बड़ा मजा आया। फिर कोक का अपना एक्सपीरियंस है। तो मेरा बेसिकली एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने अच्छे लोगों के साथ काम किया है। शफकत भाई के साथ बड़ा मजा आया, और अताउल्ला साहब के साथ काम करने का बड़ा मजा आया। मैंने किया था कोक का गाना, मेरे फेवरेट है। तो बड़ा मजा आया, एक नया एक्सपीरियंस था। सो यू नो, बड़ा फॉर्चुनेटली आई वर्क विद द बेस्ट पीपल। आई मीन कोई खास फेवरेट नहीं है, सारे ही अपने अपने स्टाइल के हैं। और ज्यादातर जो मेरी दोस्ती है वो अहमद के साथ ज्यादा है, और हारून के साथ अच्छी बातचीत है, शबाब के साथ है, तो सारे मतलब सब अच्छे हैं। सजाद कोई एक नाम, कोई खबर तो दे दें शुजा, कोई हेडलाइन हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। नहीं, सजाद अली को आई थिंक सजाद अली वो हमारे मुझे मेरे आर्टिस्ट को है कि मैं खुद गया और उनके वो कैसेट खरीदी है। तो मैंने आज तक किसी आर्टिस्ट की कैसेट नहीं खरीदी है पाकिस्तानी, मैंने सिर्फ सजाद अली की कैसेट खरीदी है, और जब उनका एल्बम आता था तो हम जाने खरीदी। सबके फेवरेट है। अच्छा, किसी ने एतराज किया है, हम लोग जो गुफ्तगू कर रहे थे उसके ऊपर हम लोग अब साथ साथ कमेंट्स भी करते हैं, वो कह रहे हैं कि जी आप लोगों का आपका जो आर्ग्यूमेंट है कि जर्नलिस्ट, तो वो ये एक प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब का, रेहान कुरैशी कह रहे हैं, तो ये तो जर्नलिस्ट के लिए भी है, सब लोगों के लिए है, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वालों के लिए है। तो ये आपका स्पेसिफिकली इस चीज के ऊपर एतराज क्यों है कि जर्नलिस्ट क्यों उसके ऊपर अपने चीजें कर रहे हैं? अब सर देखें, एक सीरीज है वॉकिंग डेड जिसमें ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, राइट? अगर मैं उसको पीटीवी पे उर्दू तर्जुमे चलाना शुरू कर दूं ना, तो लोग नहीं देखेंगे सियासत। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये फीड है, ये खाना खिलाया जा रहा है, आपको दिखाया ही जा रहा है, तो वही देखेगा यार। तो जिस दिन आपके पास वो प्रोग्रामिंग आपके नेशनल टीवी पे आ गई, लोग नहीं देखेंगे यार, क्योंकि लोगों को सियासत से मिला ही कुछ नहीं है। आज तक तो कुछ नहीं मिला, ना वोट देके मिला, ना वोट लेके मिला, यू नो। तो लोगों को लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। इट्स जस्ट दिस इज एग्जैक्टली, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जितना जो हमारे पाकिस्तान होता है। सारे एड न्यूज चैनल पे चलते हैं हमारे यहाँ म्यूजिक से रिलेटेड चैनल्स भी अब नहीं है, और ये बात तो बिल्कुल लेकिन आई पार्शली मैं इस हद तक जरूर आपसे एग्री करती हूँ कि हम लोगों के यहाँ प्राइवेट न्यूज चैनल्स इतने ज्यादा आ गए, हमने किसी और चीज पे फोकस नहीं किया। हमारे पास बच्चों के कार्टून्स का कोई चैनल नहीं है, वी डोंट हैव लाइक स्पेसिफिक शोज जिसमें बच्चों को।
एब्सोल्यूट, इतना तो मुल्क का रकबा नहीं जितने चैनल्स हैं यार, कहाँ से लेके आओ इतने सारे न्यूज भाई। तो 2-3 चैनल्स काफी हैं जिसमें अलग अलग जुबान में चैनल होने चाहिए। ये चीजें देखो, क्यों आप 90s, यू कांट ब्रिंग बैक 90s बिकॉज उस वक्त न्यूज चैनल नहीं थे। यू कांट ब्रिंग बैक 80s, उस वक्त न्यूज चैनल्स नहीं थे। क्या ग्रोथ थी म्यूजिक की, क्या ग्रोथ थी आर्ट की। अब ये बहुत असर करती है। देखो लास्ट शोर में यही वो इफेक्ट है जिससे, क्योंकि हम सियासत के ऊपर इतना डिस्कशन हो गया है इस मुल्क में, मैं बताऊं, क्योंकि हमेशा से जब चांस बोली है वो शहजाद का मैंने गाना सुना है कि वो हर से गुजर रहा है। तो यार ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी, नेवर एंडिंग स्टोरी है। इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। मैं देखो सहाफत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस बात को, मुझे लगता है कि कहीं कहीं अब उन लोगों पर तवज्जो देनी चाहिए कि जो वाकई में मुल्क के लिए काम करना चाह रहे हैं। सिर्फ ये शिकायतों नहीं लगाते ना, आप आते हैं शिकायतें किए जा रहे हैं कि ये हो गया फला हो गया, क्यों शिकायतें हो रही है भाई। कोई पॉजिटिव बातें करो यार, कुछ और काम करो, कुछ क्रिएटिव आर्ट करो, कुछ शायरी की बात करो, कुछ म्यूजिक की बात करो, थिएटर की बात करो, कुछ कुछ करो, ऐसा करो कि थोड़ा सा आपको लगे तुमसे ना कि कुछ आई वेंट टू इंडिया इन 2007, और वहां पर मैंने देखा कि आई डोंट लाइक बॉम्बे, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल लेकिन एक चीज थी वहां का, ये कहते हैं ना कि उनके मजहब में है म्यूजिक, उनके मजहब में नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वहां पे बहुत बड़े बड़े मौसीकार पैदा हुए जो मुसलमान है यार, उनके मजहब में नहीं है, उनकी मट्टी में है, एक्सेप्टेंस है, एक सिस्टम है, एक कल्चर है। तो वो जब तक आप डेवलप करोगे, आप फिर रिलीजन को लेके आ जाओगे, वो तो उनके जो मजहब में है भाई, तो तभी वो अच्छे हैं। Why do we always have to end up discussing religion and then politics? We just can't have it normal. That I mean, आप समझ रही हो कि अब हर नॉर्मल तरीके से भी कभी कभी चीजों को अप्रोच करना चाहिए। The reason why I'm talking about this because ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डिस्कस करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एड्रेस हो उन लोगों तक जो आज कह रहे हैं कि हमें कोई मौका नहीं मिल रहा। तो आपको मौका भाई इसलिए नहीं मिल रहा कि 36 खबरें इस वक्त पाइपलाइन में खड़ी हुई हैं, आपको मौका नहीं मिल सकता। That's a bitter reality. So अब YouTube पे जाएंगे ना, ट्रस्ट में ऐसे ऐसे चैनल्स हैं have reached 3 million, 4 million, 2 million, और आप उनके थंबनेल्स जाके चेक करेंगे तो आई थिंक वो कहेंगे किसी परसों क़यामत आने वाली है, बिल्कुल 4:25 पे क़यामत आ जाएगी, लेकिन उससे पहले मेरा पेज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। और इसमें अलार्मिंग, बिल्कुल, और इसमें अलार्मिंग बात यह है कि उनको इतने ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं और देख भी रहे होते हैं। ये एक बहुत हैरत की बात होती है। मतलब और ये लिटरली एक अलविया है, बिल्कुल ठीक बात है। दुनिया तबाह हो रही है, सब कुछ बदलने वाला है, और बेल आइकन पे प्रेस करें जाके यार। एक तो आप डरा भी रहे हो, दूसरा आप बिजनेस भी कर रहे हो यार, समझ नहीं आता मुझे। सो दिस इज इट्स देखो बाहर की जितने भी चैनल्स हैं वहां पर वो इंफॉर्मेशन भी आ रही है, वहां पर प्रैंक्स भी कर रहे हैं, फन भी हो रहा है। हम डरा डरा के लोगों को पैसा कमा रहे हैं यार। दिस इज क्रेजी मैन। आई मीन honestly it's not my frustration but because यार देखो I'm doing something, मैं अपना कर रहा हूँ काम, मुझे फ्रस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बट अगर जब हमारी सोसाइटी की बात आती है ना, तो ये हमारे सब इक्वल है इसमें, इस कॉज में हम सब इक्वल हैं। आई थिंक वी ऑल नीड टू डिस्कस दिस। हमारा जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल सही। मैं इस बात से आपकी काफी हद तक अग्री करती हूँ, और कुछ उस पे है, लेकिन ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी। लोगों के भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं इसके ऊपर, और वो कह रहे हैं आप लोग सियासत क्यों डिस्कस कर रहे हैं शुजा हैदर को बुला के। तो लेट्स स्टॉप इट हियर। आप ये किसी ने ये भी पूछा है कि आप और आतिफ असलम, हम आप दोनों को एक साथ कभी देखेंगे, स्पेशली इन कोक स्टूडियो, एक साथ गाते हुए? यार मैं इस दफा, अब देखो ना कि ये कोरोना आ गया, वरना आई थिंक काफी अरसे से मुझे भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि आतिफ क्यों नहीं करते। तो मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैं आतिफ के साथ काम करूं, एंड आई एम अ ह्यूज आतिफ असलम फैन। और लेकिन अभी इस साल करना चाह रहे थे हम लोग, लेकिन कोरोना आ गया और सारी चीजें पोस्टपोन होगी, कुछ कैंसिल होगी। बट होपफुली इंशाल्लाह एक दो चीजें कर रहे हैं हम लोग पाइपलाइन में, डेफिनेटली वो आतिफ के साथ बहुत अच्छी कोई चीज करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो आपने ये तो बताया कि जिन सिंगर्स के साथ आप काम कर चुके हैं उनके नाम आपने बताए, जो आपके पसंदीदा हैं, लेकिन जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम में नहीं रहे, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स, पाकिस्तानी या दुनिया भर से कहीं से भी, आपका सबसे पसंदीदा कौन है, और किससे आपकी ख्वाहिश थी कि आप काम करना चाहते थे एक बार एटलीस्ट अपनी लाइफ में? अच्छा, उसमें जॉन विलियम्स हैं, उसमें हेनरी मंचीनी है, उसमें स्टिंग है। स्टिंग इज वन ऑफ माय फेवरेट, एंड आई बहुत ज्यादा सुनता हूँ स्टिंग को। स्टिंग यानी जो पुलिस, क्वीन, और यार बहुत सारे लोग हैं। मेरे को कमाल के लोग हैं जिनके साथ काम करने का बहुत ख्वाब था मेरा। बट या मेरा मोस्ट फेवरेट क्वीन था, फ्रेडी मर्क्यूरी, एंड देन स्टिंग, माइकल बोल्टन, और उस जमाने के जो सिंगर्स थे।
आजकल में मुझे चार्ली, देन ब्रूनो मार्स, तो अच्छे लोग काम कर रहे हैं, बड़ा मजा, अच्छा काम आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे तो एक अगर जी 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 80s में, प्लीज। 70s में तो बहुत सारे 70s के बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे जिनको मैंने 90s में सुना, लाइक कारपेंटर, आई नो यू वर्ड कारपेंटर्स, कारपेंटर्स, कैरन कारपेंटर, बहुत सारे लोग थे यार उसमें, बहुत सारे अब लोग 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 हमें इतने कमेंट्स कर चुके हैं इस वक्त, इससे पहले कि वो नाराज होना शुरू हो जाए, अगर शुजा आप हमें एक गाना सुना दें। और मैं आपको बिल्कुल ये कह के नहीं लाई थी इस इंस्टा लाइव में, मैंने शुजा से ये कहा था कि हम सिर्फ गपशप करेंगे एक वो भी नहीं, घर पे अच्छा हो बैठे, गया, लेकिन प्लीज। अच्छी अच्छी बातें होगी है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमने अच्छी, आपने सवाल ऐसे किए हैं, मैंने पहले बोल दिया था कि आपके सवाल बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं और ये हो रहा है, करंट है, और ये अच्छा हुआ कि इसके बारे में बात हुई। तो मुझे बताएं कि कौन सा गाना, किस गाने की फरमाइश है आपके फिल्म में? बहुत से गानों की वैसे आ रही है, किसी ने बागी लिखा था और बागी का टाइटल सॉन्ग, बट आप लोग अब नीचे कह भी सकते हैं प्लीज शुजा, अगर आप हमें सुना दें, थोड़ा सा हम दुखी हो जाएंगे, बट आप प्लीज सुना दें। दूर मैं तुझसे हूँ, ना रब लब आना तू, पीरा वे पीरा, मैं हो जाऊं ना भागी, पीरा वे पीरा, मैं हो जाऊं ना भागी, पीरा वे पीरा, मैं हो जाऊं ना भागी। मुझे इसकी शायरी थोड़ी सी भूल गई, मैं शुरू से गाता हूँ। इतनी सारी बातें की ना, तो मुझे वो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। धूल उड़ती है या तन्हाई, हर पल तड़पत मन सौदाई, दूर मैं तुझसे हूँ, ना रब लब आना तू, पीरा वे पीरा, मैं हो जाऊं ना भाई, पीरा वे पीरा, मैं हो जाऊं ना भागी, पीरा वे पीरा, मैं हो जाऊं ना भागी। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच शुजा। ये थैंक यू गुड बाय वाला नहीं है, एक दो और चीजें मुझे आपसे पूछनी है, बट दिस वन इज माय वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स। मैंने बहुत से ऐसे ड्रामे जिनकी ओएसटी या जिनका म्यूजिक आपने बनाया था, वो ड्रामे इसलिए देखे क्योंकि उनमें आपका म्यूजिक था। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो ड्रामे अच्छे नहीं थे, वो ड्रामे भी दे टर्न आउट टू बी ग्रेट, बट वजह ये थी। तो और भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिस बात से एग्री करेंगे। अब लोग नीचे बहुत से और भी फरमाइशें आपसे कर रहे हैं, बट मैं चाहूंगी कि आप एक और हमारा फेवरेट गाना आखिर में सुनाए जब हम जा रहे हो। बट उससे पहले आप थोड़ी सी हम गुफ्तगू को किसी तरीके से रैप अप करने की कोशिश करते हैं। इतनी ज्यादा चीजें अब मेरे जहन में आ गई हैं, इंडिया से भी बहुत से हमें मैसेजेस आ रहे हैं। आप ये बताएं कि आपके ख्याल में आपकी जिंदगी का कोई ऐसा, आप माशाल्लाह यू आर वेरी ब्लेस्ड अपने काम के हिसाब से भी, एज अ पर्सन ऑल्सो पीपल टॉक लाइक इंडस्ट्री में अच्छी बातें आपके बारे में कहते हैं, और हम सब आपसे बात करके आज इस चीज़ का अंदाज़ा हमें हो चुका है। लेकिन कोई ऐसा रिग्रेट जो आपको आपकी लाइफ में हो, प्रोफेशनली, अगर पर्सनली का आप जिक्र करना चाहें, एनीथिंग यू मिस्ड इन योर लाइफ? रिग्रेट, मुझे थोड़ा सा इस पे वो है कि मैं कहता हूँ कि दुख के साथ आप जिंदगी जी लेते हो, लेकिन रिग्रेट के साथ जिंदगी नहीं जी सकते, पछतावे के साथ नहीं जी सकते। मुझे दुख है कि मुझे दुख ये है कि मैंने बहुत बहुत देर बाद ये रियलाइज किया कि मुझे अपने गाने खुद गाने चाहिए। एक मुझे अब जाके फील होता है, मुझे इसलिए होता है कि मुझे बहुत सारे ऐसे गाने थे जो मुझे मैंने लोगों को दे दिए, लेकिन मुझे गाने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त मैं इस बात को बिल्कुल कॉम्प्रेंड नहीं कर सका, समझ नहीं सका। और आज मैं सोचता हूँ कि यार मुझे गाने चाहिए, मुझे बहुत टेम्पटेशन हो रही है मैं आपसे ये पूछूं कि वो एक आध गाने का नाम बता दे, लेकिन आप कभी नहीं बताएंगे, और मैं आई डोंट वांट टू यार। पुट यू एक इन तो मेरा दैट। गाना था वो, एक मेरा गाना, तेरा मुखड़ा हंसी जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान, ये वन ऑफ माय फेवरेट शहजाद रॉय सॉन्ग साहब को भेज देते हैं ये क्लिप हम यहाँ से कट करके, मैंने जिधर मैंने भी हैं अक्सर शहजाद रॉय बोला, साहब। तो शहजाद को मैंने अक्सर बोला ना, तो शहजाद इज सच डार्लिंग, उसको अक्सर मैंने कहा यार काश मैं भी गाता। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसका रिमिक्स करूँ। तो उस वक्त तो मैं नया नया लाहौर से आया था, तो मेरे लिए वो गाना बेच रहा हूँ यार, शहजाद रॉय को बेच रहा हूँ,
₹3000 मिल रहे हैं यार, टाइट. खूबसूरत, That was the time. But yeah, I really want to do this song. ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट. हाँ, आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं. ये आखिरी लम्हात चल रहे हैं और तेरा वो प्यार के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं और यहाँ पे कमेंट्स भी आ रहे हैं. तो अगर आप हमें आखिर में शुजा ये सुना दें और उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू को खत्म करेंगे. तेरी वो खामोशियाँ कह देती थी वो सभी जो तू ना कह सकी. कैसे बताती मुझे शर्माती थी वो, जैसे आंचल में जलता गया. खोए कहाँ मुझको बता, तेरा वो प्यार याद आएगा, भूलेगा ना ये दिल मेरा. क्या हो गया सोचा न था. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. एक आखिरी मेरी ख्वाहिश भी पूरी कर ही दें आप, क्योंकि मुझे लगता है आज मेरा दिन है सारी ख्वाहिशात पूरी होने का. थोड़ा सा एक लाइन नवाजिश की भी सुना दें, कुछ लोग भी कह रहे हैं. सुने नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाजिश करो मेहरबानियाँ. ये आरज़ू थी कि देखे ये दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, देती नहीं ज़माने ने तेरी मेरी जवानियाँ. हो कर दे कोई नवाजिश करो मेहरबानियाँ. ला 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 हो ला ला ला. रात अंधेरी में छुप रहे थे, गुम एक सवेरा ढूंढ रहे थे, सदियों से जैसे जाग रहे थे, प्यार को अपने ढांप रहे थे, फिर गिर पड़े कोई मिला ना सहारा, क्या करें. ला 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 ला. थैंक यू सो मच शुजा, यू टू काइंड. क्योंकि इतने अच्छे जो मौसीकार होते हैं वो इतने आराम से गाना सुनाते नहीं है, बहुत नखरे दिखाते हैं, बट आप बहुत हम्बल इंसान हैं और आपने बहुत अच्छी बातें की. मुझे आज आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, जिनमें बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में सोचूंगी तो मैं आपकी ये बातें मुझे याद आएंगी. और लोगों, आपके इतने सारे अच्छे गाने हैं कि लोगों ने इतनी फरमाइशें की हुई हैं कि ये सुना दें वो सुना दें, बट वो सब कुछ आज हो नहीं सकता इससे पहले कि शुजा खुद ही कॉल काट के चले जाएं. तो हम आपको थैंक यू कहेंगे और जो लोग देख रहे हैं उन्होंने आपको बहुत अप्रिशिएट किया है. सॉरी जी. मैंने कहा इतनी बातें की थी, उसके बाद गाना थोड़ा सा मुश्किल था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई थिंक वी हैड अमेजिंग कन्वर्सेशन. मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत मजा आया और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस थे. एंड आई थिंक इस तरह की डिस्कशन होनी चाहिए. आई थिंक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब विद दिस इंटरव्यू एंड आई एम ग्लैड, आई एम ऑनर्ड दैट यू इंटरव्यूड मी एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू शुजा, यू टू काइंड. बहुत शुक्रिया. सी यू. थैंक यू. खुदा हाफिज़. आई होप आप लोगों को शुजा की गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी होगी. अब आई कम बैक अगेन सम अदर डे विद सम अदर सेलिब्रिटी. आप लोग मुझे मेरे इनबॉक्स में
डीएम में आप मुझे स्पेशली बता सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करूं। और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई पोस्ट दिस इंस्टा लाइव ऑन माई स्टोरी दिस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।